जय हिंद दोस्तों, स्ट्रॉन्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप संघर्ष के साथ नहीं कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप मन से पढ़िए और जो है मंजिल तक पहुँचिए। ठीक, देखिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड, ठीक, जिसे हिंदी में रुधिर या फिर उर्दू में लहू कहते हैं। ठीक, तो ब्लड का एक वीडियो ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड इस चैनल पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तब जा करके आप देख लेंगे तो तब जा करके आपको ये समझ में आएगा। ठीक, देखिए उसमें हम क्या जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है या फिर कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लूइड किससे वो ब्लड किससे बना होता है और ऑप्शन में दे दे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक, तरल संयोजी ऊतक से बना होता है। और अगर ऑप्शन में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू न रहे, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू दिया रहे तो कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक, देखिए ब्लड में टोटल 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी, चौथा प्लेटलेट्स। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो ब्लड में टोटल 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी जिसे ब्लड को आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तीसरा वाला डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और फिर चौथा प्लेटलेट्स। ठीक, टोटल ये 4 प्रकार होता है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जान लिए थे। अब आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे और जो है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे, रुधिर का थक्का जमना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य, इसका जो मेन कार्य है वो 2 होता है। एक ट्रांसपोर्ट जिसे हिंदी में परिवहन करते हैं और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल। बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन बनाए रखता है। ठीक, देखिए टेम्परेचर हम लोग बॉडी में जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में कहें तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो हमें फीवर हो सकता है या फिर तमाम प्रकार की बीमारी हो सकती है। ठीक, इसलिए वो कंट्रोल रखता है। देखिए ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, जब आप वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन खींचेंगे तो भाई उसे हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, तभी जाकर के पहुंच पाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है ऑक्सीजन। फिर अंदर सेल में ऑक्सीजन का उपयोग हुआ और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसे बाहर निकालने का भी तो भाई कोई काम करना चाहिए, तो वो भी ब्लड का काम करता है। ब्लड का काम करता है। देखिए ऑक्सीजन और CO2 या फिर एक्सेट्रा और जो भी गैसें होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट ये जो है ब्लड करता है। ठीक, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन, बॉडी के जैसे ऑक्सीजन आपने अंदर लिया तो अब भाई ऑक्सीजन आपको पता लगा लीवर को कितनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है तो उतना पहुंचा दिया। फिर किडनी को इतनी ज़रूरत है इतना पहुंचा दिया, हार्ट को इतना ज़रूरत है इतना पहुंचा दिया। मतलब ऐसे विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, और लीवर एंड मसल्स में जो हीट उत्पन्न होता है, लीवर और मसल, देखिए कोई जब लीवर हमेशा काम करता रहता है, हार्ट हमेशा काम करता रहता है, किडनी हमेशा काम करती रहती है या फिर मसल्स हमेशा काम करती रहती है, कंट्रक्शन होता रहता है। ठीक, अब भाई देखिए हमेशा कोई चीज़ अगर काम करेगा तो उसमें टेम्परेचर उत्पन्न होगा। ठीक, अगर आप ऐसे हाथ को अगर रगड़ते रहिए कुछ 4-6 सेकंड बाद देखेंगे यहाँ पे आपको गर्म लगने लगता है, हीट उत्पन्न होती है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। ठीक, तो अब वो टेम्परेचर को बाहर रखने के लिए या फिर मेंटेन बनाने के लिए यही ब्लड का काम आता है। देखिए लीवर एंड मसल में जो हीट उत्पन्न होता है वह बॉडी के द्वारा बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में पहुंचाया जाता है। ठीक, वह लीवर और मसल में जो हीट उत्पन्न होती है वह बॉडी के द्वारा ब्लड के द्वारा बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में पहुंचाया जाता है या फिर अंगों में पहुंचाया जाता है, या फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीट अगर अधिक मात्रा में बन गया तो उसे बाहर निकालने का काम करता है। देखिए आप ऐसे सांस को आप बाहर करेंगे माउथ के थ्रू तो देखिए आपको गरम गरम महसूस होता है।
ठीक, मतलब अंदर हीट है तभी तो महसूस हो रहा है, या फिर ज़्यादा हीट अगर बन रही है तो कभी कभी जो नोज के रास्ते से वायु आपको बाहर आते हैं वहाँ हीट हो जाते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल है। हाँ, जब मसल और लीवर या फिर अदर आर्गन में हीट बनेगा, उसे हर जगह पहुंचा दिया जाएगा, तो और या फिर स्टम में बन गया उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे जो है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में, ये क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कौन सा पदार्थ काम करता है, तो ब्लड काम करता है। ठीक, तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, जिसे हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। ठीक, ये जो है बैक्टीरिया एंड अन्य हार्मफुल सब्सटेंस को नष्ट करते हैं। बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल, जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और अन्य अदर हार्मफुल, मतलब जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, हार्मफुल मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जीवाणु एंड अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक, देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग, भैया देखिए अगर कहीं पे आपको चोट लग जाता है तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ब्लड क्लॉट कर जाता है। अगर ब्लड क्लॉट न करे, आपको ब्लड निकल रहा है, पता लगा कि पिचकारी की तरह पानी वो ब्लड निकल जाए, तो आप जो है चले जाएंगे ऊपर। तो ऐसा नहीं होता है, उसे भी कंट्रोल, ब्लड को जमने के लिए कुछ न कुछ यूज होते हैं, तो प्लेटलेट्स आता है उसमें, उसके अंतर्गत है। तो इसके बारे में अभी हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में इसके आगे देखेंगे। तो ये जो है आपका फंक्शन हो गया, ब्लड का फंक्शन हो गया। ठीक, तो आगे हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या होता है। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए ब्लड क्लॉटिंग या फिर हिंदी में रुधिर अस्कंदन कहते हैं इसे, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें जो ब्लड, जैसे कहीं पे आपको कट लग गया है तो ब्लड बह रहा है, तो वहाँ पे थक्का जमने के लिए जो जो प्रोसेस यूज होता है उसे जो है सिंप्लीफाई करके हम बताए हैं। फिर अभी हम आपको लास्ट में एक शॉर्टकट बता देंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक, देखिए कहीं पर अगर कट गया है, ठीक, अभी कहीं पर कट गया है या फिर कटे हुए बॉडी पर या फिर कटे हुए स्थान पर ब्लड बहने लगता है। ठीक, ब्लड फ्लो बहने लगता है और एयर के कांटेक्ट में आने पर, जो हवा है, नेचर में हवा है, उसके कांटेक्ट में आने पर ब्लड में यहाँ पे थोड़ा उपस्थित कर लीजिए, ब्लड में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड में उपस्थित होता है, ये टूटने लगते हैं, टूट जाता है, तथा इससे एक इम्पोर्टेंट सबस्टेंस मतलब बहुत ही विशिष्ट प्रकार का पदार्थ रिलीज होता है, और वो रिलीज होकर के ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ब्लड के प्रोटीन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, उससे प्रोसेस करके जो है प्रोथ्रोम्बोलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सीधा लिखिए, जो ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ये एयर के कांटेक्ट में आने पर, ठीक है, ये टूट जाता है, और जो है ब्लड के प्रोटीन हीमोग्लोबिन से ये जो है क्रिया करके किसमें बदल जाता है? प्रोथ्रोम्बोलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, हमने गोला कर दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये प्रोथ्रोम्बोलेशन जो है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो है ब्लड के कैल्शियम आयन को Ca++ से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ब्लड के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बोलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, देखिए थ्रोम्बोलाइजेशन, ये जो थ्रोम्बोलाइजेशन आयन ब्लड कैल्शियम आयन होता है, तथा ट्राइपेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक, ये आपको हाईलाइट कर दें। ठीक है, थ्रोम्बोलेशन कैल्शियम आयन और ट्राइपेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके, ठीक है,
ये जो थ्रोम्बोलेशन कैल्शियम आयन होता है ये ट्राइपेज नामक एंजाइम द्वारा क्रिया करके इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, काम नहीं करता है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव थ्रोम्बिन में नामक सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है या फिर पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन होता है इसका काम क्या होता है, ये फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यह ट्राइपेज एंजाइम के द्वारा। फिर फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन हमने आपको बताया था ये एक प्रकार का जो है जाल की तरह होता है, ठीक है। फिब्रिन मतलब फाइबर के, फाइबर से मिलकर के निकला है फिब्रिन। फाइबर का मतलब होता है, आप जानते हैं कि वो जाल की तरह उसमें फाइबर में होता है, तो ऐसे इसमें नहीं होता है, ये बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बना होता है, तंतुओं का जाल बना होता है, ठीक है। फिब्रिन का मतलब, फाइबर का मतलब होता है तंतु। अब यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है, इसमें ब्लड के कण विशेषकर आरबीसी फंस जाते हैं। मतलब ये जो जाल बनता है बहुत ही बारीक और बहुत कोमल होता है, ठीक है, इसमें जो है आरबीसी के कण फंस जाते हैं, ब्लड में उपस्थित आरबीसी के कण फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड बना देते हैं। ये देखो, अगर ऐसे मान लीजिए ये ब्लड के कण है, ऐसे 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 इकट्ठा होते गए, ये लास्ट में जा करके बड़े से पिंड का आकार ले लेते हैं, ठीक, ठीक, और उसे क्या कहते हैं, इज नोन एज ब्लड क्लॉट, रुधिर का थक्का जमना, ठीक, ब्लड क्लॉट, रुधिर का थक्का जमना। देखिए बीसी मतलब ब्लड क्लॉट के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है। देखिए आपको अगर चोट लगा है वहां पे जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे थोड़ा व्हाइट कलर का हल्का पीला पीला सा, एकदम हल्का पीला 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 येलो कलर का जो है पदार्थ निकलता है, ठीक, वो जो है छाली होता है, वो हम उसे प्लाज्मा कहते हैं। वो प्लाज्मा हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, पूरा वीडियो, ठीक। के बाद पता क्या होता है जिसे सीरम कहते हैं, सीरम, ठीक है, वो एक प्लाज्मा, प्लाज्मा तो व्हाइट होता है, उसमें जो हल्का सा पीलापन होता है, ठीक, वो सीरम कहलाता है। अब देखिए सीरम का थक्का नहीं बनता है भैया, सीरम का थक्का नहीं बनता है क्योंकि बिकॉज इसमें फिब्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक, फिब्रोजन अगर पाया जाता तो इसका सीरम का थक्का बन जाता है, सीरम का थक्का नहीं बनता है क्योंकि इसका फिब्रोजन पाया जाता है। तो चलिए इसका हम एक शॉर्टकट में देख लेते हैं, इतना जो है तामझाम आपको बता दिए हैं, तो इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है। हाँ तो चलिए इसका जो है शॉर्टकट देख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन ये आपस में मिल करके थ्रोम्बिन बनाते हैं, ठीक, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, बनाते हैं। अब देखिए थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये जो है आपस में मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। ये फाइब्रिन जाल की तरह होता है, फिर वो जाल जो है आपस में मिलकर एक मतलब पार्टिकल छलने नहीं देता है, ठीक, ये काम होता है। अब देखिए फाइब्रिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं रक्त रुधिरान, ये मिलकर के ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक, ब्लड को जमा देते हैं, ठीक, ये जो है आपको शॉर्टकट हो गया। अब देखिए इसका एक नोट पॉइंट है, देखिए कभी कभी जो है ब्लड शरीर से निकाला जाता है और उसे स्टोर करके रखने के लिए, ठीक, जैसे इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़े तो वो दे दिया जाता है, इसीलिए रक्तदान का शिविर कहीं कहीं लगता है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड की नलिकाएं होती हैं उससे जो ब्लड निकाला जाता है, ब्लड वेसल से निकाले गए ब्लड को क्लॉट से बचाने के लिए, मतलब जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ऑक्जिलेट किसका होता है, कैल्शियम या फिर पोटेशियम, ठीक, ये देखिए सोडियम और पोटेशियम का ऑक्जिलेट होता है, उसे उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है, नहीं तो वो जो है ब्लड निकाला गया है वो क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा और खराब हो जाएगा। तो उससे जो है बचाव के लिए, जमने से बचाव के लिए उसमें सोडियम और कोई या फिर पोटेशियम का ऑक्जिलेट मिलाया जाता है, ठीक, ये जो है समझ में आ गया। ब्लड क्लॉटिंग और फंक्शन ऑफ ब्लड ये जो है हम लोग देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में जो है RH फैक्टर के बारे में देखेंगे, तो इसके साथ ले लीजिए आप, इसका हो गया।
तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में या फिर डाउट हो मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।